अभी सुबह मेरी मुलाकात हुई, हमने पूछा हाउ आर यू माय डियर चंगीलाल। उसने कहा आई एम फाइन। हमने कहा तू भी आजकल अंग्रेजी बोल रहा है। बोला क्या करूं, कुछ इंग्लैंड के विचार मुझ पर भी पड़ गए। उसने एक कहानी बताई सुबह। ये कहानी शायद पहले कभी हम सुना चुके, पर दोबारा सुनोगे अतिशयोक्ति। चंगीलाल पुराने जमाने में भारतवासी था, अब जरूर इंग्लैंड में रह रहा है। पुराने जमाने का भारतीय, जैसे तुम लोग हो। वो भी रह रहा होगा गुजरात में। गुजराती आदमी बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा। ऊपर इंद्र की सभा, नीचे गुजरातियों की जमात, बराबर, बराबर टक्कर। काश कभी इंद्र अगर खरीदार बनकर के आए तो वो इंद्र को ही बेच दे। सबसे बड़ी कला अगर किसी में तो वो गुजरातियों में। पूछो कैसे? हम भारत छोड़ने वालों में से नहीं है। हमारी जो एक्टिविटी है, हमारी जो अपनी मौज है, वो भारत में बहुत लगती है। लेकिन एक गुजराती आदमी ने ऐसा पकड़ा कि एक बार नहीं दो बार बुला लिया। और एक कथा तो ठीक है, हमारी एक कथा, ये कोई अभिमान नहीं है, हमें गुरु की कृपा है और स्वाभिमान है कि एक कथा अगर आपको करवानी है तो 1.5 साल पहले आपको बोलना पड़ेगा, तब जाकर के आपको 1.5 साल बाद की कोई तारीख खाली होगी तो मिलेगी। ये इतने बड़े महापुरुष हैं कि 1 साल में ही 3 कथा ठुकवा ली है। ये गुजरातियों की कृपा है, ये गुजरातियों की कृपा है। बगल में जो स्वामी जी बैठे ना, बहुत ऊंचे हैं ये। हाँ, अखंड निरंजन स्वामी है ये। इनका जो सब्जेक्ट है ना, बहुत खतरनाक है, बोलने में भी हमें हंसी आती है। समझ जाओ, इनकी जो पीएचडी है ना, इन्होंने जो काम पर पीएचडी की है। हम तो मर गए, हमने कहा राम पर बहुत पीएचडी देखी। पहला साधु ऐसा मिला जो। तो हम आपको बता रहे थे गुजराती आदमी बहुत ऊंचा आदमी तो रहा होगा चंगीलाल गुजरात में। इसने एक घोड़ा खरीदा, घोड़ा, और घोड़ा भी ऐसा खरीदा कच्छ तरफ का, भुज तरफ का, कच्छ भुज की तरफ का घोड़ा। वहां का घोड़ा हरी घास खाने की उसकी आदत। चंगीलाल ने खरीदा, अब जून के महीने में हरी घास कहां से मिले, बड़ा परेशान। धोखे से उसी गांव में प्रवचन करने के लिए टिल्लू गुरु आए। चंगीलाल के गुरुजी का नाम टिल्लू गुरु। वो आए, घोड़ा ने 8-10 दिन से भोजन करना बंद किया तो चंगीलाल ने टिल्लू गुरु को प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, महाराज जी क्षमा करना, आप कोई अगर ताबीज बनाकर जानते हो तो बताओ। टिल्लू गुरु ने कहा क्यों? हमारे पास एक घोड़ा है, घोड़ा को है हरी घास खाने की आदत। अब जून के महीने में हरी घास कहां से मिले? ऐसी ताबीज बनाओ कि वो सूखी घास खाए। लेकिन टिल्लू गुरु भी साधारण नहीं था, वो भी गुजरात का ही था, अहमदाबाद तरफ का। उसने कहा देखो भाई, हम ऐसे कोई बाबा तो नहीं है कि हम ताबीज आबीज दे दें, मंत्र मंत्र फूक दें। एक उपाय है हमारे पास। क्या? हम तुम्हें एक उपाय बता देते हैं, घोड़े की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उपाय बताओ। तुम एक काम करो, आंखों का एक चश्मा बनाओ घोड़ा के लिए। उस चश्मे का लेंस हरा डालो, ग्रीन कलर का चश्मा का लेंस। टिल्लू गुरु ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये कर देंगे पर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अरे भाई करके तो देख, जा करके देख। कह दिया, आशीर्वाद तथास्तु, वरदान। अब टिल्लू गुरु तो टिल्लू गुरु, पहुंचे हुए महात्मा, ये बात भी कैसे काटे। चंगीलाल बेचारा भागा भागा आया। चश्मा बनाने वाला एक शॉप देखा, भाई चश्मा बनाते। उसने कहा काम यही है, सुबह से शाम तक चश्मे ही चश्मा बनाते। तो सुबह से शाम तक चश्मे ही चश्मा बनाते हैं। तो चंगीलाल ने कहा कि देखो भाई, लाओ इधर आओ। चश्मा वाले ने कहा इधर आओ, नाप दो। अरे बोले हमें अपने लिए नहीं बनवाना, घोड़ा के लिए। थोड़ा मामला अलग है, डिफरेंट है। अपने लिए बनवाना होता हम कब का बना, थोड़ा दूसरी साइड। फिर तो और बड़ी बात, उस दुकानदार ने आज तक घोड़े के लिए बनाया ही नहीं था। उसने कहा ये भी कौन सा शौक है भाई, आदमियों के लिए तो ठीक है, लुगाई के लिए भी ठीक है, अच्छा इंसानों के लिए तो ठीक है,
पुरुषों के लिए ठीक, लुगाई के लिए भी कई लोग बनवाते, वो भी ठीक है, पर ये घोड़ा के लिए कौन बनवाता है? चंगीलाल ने कहा प्रॉब्लम है, सॉल्व करनी है, इसमें मत पड़ो, तुम तो बनाओ। घोड़ा के लिए चश्मा बना, बड़ा सा, अब बड़ा होगा, खबर नहीं बांधा कैसे होगा। कई बार हमें ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए बहुत हंसी आती है। ब्रह्मा जी को पहले ही पता था, देखो कान का ये जो सुराग होता ना, सुनाई तो देता है कान के होल से, ये जो होता ना छिद्र, लेकिन ये कान ये मडगार क्यों लगाए हैं ब्रह्मा जी ने? ये ऊपर जो लगाए ना ये सूपा, ये क्यों लगाए हैं? उन्हें पता था भविष्य में चश्मा लगाएगा व्यक्ति कहां टांगेगा, इसलिए सुनाई तो इससे दे रहा है, पर ऊपर से ये भी ठोक दिया ताकि चश्मा यहां टांग सके। और उन्हें पता था कोरोना आएगा तो मास्क कहां लगेगा। ब्रह्मा जी बहुत चतुर आदमी, तो चंगीलाल ने घोड़ा के लिए चश्मा बनाया। जो दुकानदार था उसका नाम था मंगीलाल, फोकटलाल का बेटा मंगीलाल, वो दुकानदार था। तो चश्मा पहना उसने, घोड़े के लिए ग्रीन लेंस का चश्मा। घोड़े के सामने ही सूखी घास लगाई, घोड़े ने मुंह मोड़ दिया, और घोड़ा भी गुजरात का, वो खाक सुधरेगा, मर जाए पर नहीं सुधरेगा। चंगीलाल ने फिर कहा खा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं भी कच्छ भुज का आदमी हूं। दिमाग खराब हो गया चंगीलाल का। चश्मा वाला उपाय सोचा, जो चश्मा लाया बांधा, उसके ही सामने सूखी घास डाली, लेकिन जैसे ही लेंस लगाया, चश्मा लगाया, तो वो सूखी घास भी हरी नजर आने लगी, दबा के खाने लगा। भागा भागा महात्मा के पास गया, अरे टिल्लू गुरुदेव की जय, आपकी कृपा हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वरना 1.5-2 लाख नहीं 5 लाख का घोड़ा बर्बाद हो जाता, मर जाता भूखा। आपने ऐसा चमत्कार किया, ऐसा वरदान दिया कि घोड़े की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब सूखी घास भी बड़ी आनंद से खा रहा, क्योंकि उसे सूखी घास भी हरी नजर आती। तो महात्मा ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहा, भाई देख, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये जो भी कृपा है उस लेंस का खेल है, दृष्टि का खेल है। आप अपनी आंख पर जैसा चश्मा रखोगे आपको जगत वैसा दिखाई पड़ेगा। चश्मा अगर राम में रखोगे जगत राम में दिखाई पड़ेगा, चश्मा अगर काम में रखोगे जगत काम में दिखाई पड़ेगा।